गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद लॉट ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म आज हमारी 11th वीडियो कंटिन्यू करते हैं। 11th ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड द न्यू टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप ग्रेड 10th में पढ़ने वाले हो। इसके फिर डेरिवेशंस भी हो गए। उसकी हम पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखते हैं। व्हाट इज दैट? इट इज cos square a plus sin square a equals to 1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री का ये फंडामेंटल एसेंस है। ये स्टेट सिलेबस और सेंटर सीबीएसई की स्टेट स्टैंडर्ड एंड बेसिक पेपर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हर वो स्टूडेंट के लिए जो आगे मैथ ऑप्ट करना चाह रहा है अपनी 11th 12 या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में, अपनी इंजीनियरिंग, आपकी मास्टर्स, एवरीवेयर दिस इज द हार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है, ये आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए अब हम पहली आइडेंटिटी हमारी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी आज की वीडियो में हम फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं और इसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है sin square theta plus cos square theta equal to 1। this one is same as this। अब हम जब भी प्रॉब्लम करते हैं, सॉल्व करेंगे, तो सब्सिक्वेंटली मैं यही रेफर करने वाला हूं, sin square plus cos square equal to 1। ये दोनों एक ही है। कैसे एक है? देखिए, ये है cos square plus sin square, ये है sin square plus cos square, बोथ आर वन एंड द सेम। बस इतना डिफरेंस है कि मानो अगर ये a प्लस बी है तो ये b प्लस a है, क्योंकि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी 3 प्लस 2 इज हाउ मच? 5 एंड 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 5। तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा। एंड वन मोर थिंग, इन प्लेस ऑफ a हम यहाँ पे थीटा यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि थीटा एक जनरल सिंबल है टू रिप्रेजेंट एंगल, इसीलिए हम एक ही जगह थीटा ले रहे हैं। तो अब हम एवरी नाउ एंड देन हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम ये यूज करेंगे, cos स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। ठीक है, बिफोर वी डाइव एंड ड्वेल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हम पहले समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या चीज होती है। जैसे आपकी और मेरी आइडेंटिटी होती है, आई बीन अ टीचर, आप एक स्टूडेंट, आपकी आइडेंटिटी आपके मम्मी पापा से, आपकी आइडेंटिटी आती है आपकी क्लास से, आपके स्कूल से, आपके एरिया से। उसी तरह मैथ में आइडेंटिटी क्या होती है, हम इसको समझेंगे, फिर देन विल डाइव इनटू दिस। सो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, मैं एक बेसिक चीज ले चल रहा हूं, नोन टू अननोन, आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वी आर लर्निंग इट फ्रॉम ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स, कि क्या है वो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज वन सच आइडेंटिटी, देयर आर मेनी मेनी आइडेंटिटीज। से हम उसको, आइडेंटिटी क्या होती है कि ए मैथमेटिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन, क्योंकि केमिस्ट्री में भी तो हमको केमिकल इक्वेशंस होते हैं, तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज ट्रू, जो कि ट्रू है फॉर ऑल द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दैट। यानी ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, इक्वल टू वाला सिंबल वाला इक्वेशन इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होना चाहिए फॉर एनी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ए एंड बी, उसी तरह यहाँ पे वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है? थीटा। कि कोई भी आप थीटा की वैल्यू ले लो, यहाँ पे कोई भी ए बी की वैल्यू ले लो, आपका लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल होना चाहिए। मैं क्विकली आपको बताता हूँ। मानो यहाँ पे ए हम 3 लेते हैं और बी हम 2 लेते हैं। ठीक है, सो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कितना है? 25। ओके, उसी तरह अब यहाँ देखते हैं हम, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 3, b इज हाउ मच? 2 प्लस b स्क्वायर, आपका b बन गया 2 स्क्वायर, राइट। 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9, 2 3 इज 6, 6 2 इज 12 प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना है भैया? 4। चलो क्विकली इसको ऐड करो, 12 प्लस 9 कितना होगा? 21। 21 प्लस 4 इज 25। आर दे इक्वल और नॉट? दे आर इक्वल। दे आर नॉट जस्ट इक्वल फॉर 3 and 2, कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए आप, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो सिमिलरली यहां होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वेरिएबल, अब रहा सवाल वेरिएबल का, कि यहाँ पे वेरिएबल क्या चीज है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल जो वेरी होगा, जो डिफर होगा, वो क्या होगा? वो होगा थीटा, द एंगल। क्योंकि एंगल एवरी टाइम चेंज होगा, कभी ये 30 होगा, कभी 60 होगा, कभी 45 होगा, कभी 90 होगा, कभी 0 होगा, स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, चलिए लेट्स चेक वेदर दिस होल्ड्स ट्रू और नॉट। अभी हम थीटा की जगह कुछ लेते हैं। मानो क्या एंगल लेंगे हम? चलो लेट्स स्टार्ट विद 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये हमारा लेफ्ट साइड है, आंसर हमको 1 आना है। तो sin 30 कितना था? कैन यू क्विकली रिकॉल? sin 30 वाज 1/2 होल स्क्वायर plus cos 30. Cos 30 was root 3/2 if you remember, whole square. 1/2 whole square क्या होगा? 1 square by 2 square. This is root 3 square by 2 square. ठीक है, so 1 square is 1 by 4 plus square और root cancel होगा, ये होगा हमारा 3, 2 square बनेगा 4.
सो बताइए 4 और 4 का एलसीएम बनेगा 4, 1 + 3 is 4 अगेन, सो 4 1s 4 1s, सो 1 by 1 is how much? 1 हो गया ना आपका RHS. दिस इज ट्रू फॉर 30. डू यू थिंक इज इट ओनली ट्रू फॉर 30? नो, इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो. मैं एक और जस्ट एग्जांपल बताता हूं, बाकी के आप ट्राई करके चेक कर लीजिए. आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. मानो अगर हम यहाँ थीटा लेते हैं, हाउ मच डू यू वांट टू चेक विद? अगर आप 60 लेते हो, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर में क्या लिखेंगे अपन? 30 लिखेंगे? नहीं, सेम एंगल लेना है आपको, सेम, ठीक है, सेम एंगल लेना चाहिए. फाइन. तो साइन 60 बताइए कितना है? साइन 60 इज √3/2 होल स्क्वायर. cos 60 कितना होगा? 1/2 होल स्क्वायर, राइट? सो इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, इट इज लाइक a/b होल पावर m, राइट? a power m by b power m, so 1 square by 2 square here. सो स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर ये होगा 3, 2 स्क्वायर होगा 4, 1 स्क्वायर होगा 1, 2 स्क्वायर होगा 4. सो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4. सो 3 + 1 is also 4. सो 4 1s it is 1. Is it not true? Yes it is. सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल थीटा. थीटा आप चाहे कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी एंगल ले लो, ये हमेशा ट्रू होता है. ठीक है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन और कॉस वाली. इसी तरह 2 मोर आइडेंटिटीज हम सीखने वाले हैं. तो अभी ये आइडेंटिटी के हम कुछ डेरिवेशंस देखते हैं. अभी मैंने जो बताया दिस इज जस्ट टू यू नो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था. आपको वो एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, बट समझना है हमको. अभी हम देखेंगे कि यहाँ से डेरिवेशंस क्या लेंगे. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1. कैन आई सेंड दिस कॉस स्क्वायर ओवर देयर टू द RHS में भेज सकता हूँ ना. सो सपोज इफ आई सेंड दिस कॉस स्क्वायर ओवर हियर, यहाँ रह गया हमारे पास लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अगर हम यहाँ लेते हैं तो वो बनेगा हमको माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो ये भी, इसको भी, यानी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको भी आइडेंटिटी कहा जाता है. कैसे? कि दिस इज ट्रू. जैसे अभी हमने देखा थीटा की जगह 30 और 60 पे, उसी तरह ये भी ट्रू होगा, तो इसको भी आइडेंटिटी कहेंगे. अब हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे, ये टॉपिक पे, वहां पे इन केस कभी हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो वी कैन रिप्लेस इट विद साइन स्क्वायर, या फिर कभी साइन स्क्वायर है तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स. अभी ये फर्स्ट वीडियो, डोंट वरी, आई विल सी टू इट दैट, आई विल मेक श्योर कि ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा. जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर यू. तो अभी के लिए हमने कॉस स्क्वायर यहाँ लाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर. ठीक है, अभी एक और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है कि मानो अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ सेंड करता हूँ तो यहाँ से स्क्वायर उधर चले गया टू द अदर साइड, तो ये रह जाएगा साइन थीटा. स्क्वायर यहाँ आने पर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, रूट बन जाएगा वो. ठीक है, सो समटाइम्स इफ वी आर कमिंग अक्रॉस दिस, उसकी प्लेस में हम ये लेंगे, और कभी हमारे पास साइन है तो हम ये भी ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स. अभी तक के लिए ये समझ में आ गया आपको. ठीक है, अभी हम अदर पॉसिबिलिटी देखते हैं यहाँ पे. सेम एज दिस कि in this time we have sent the cos square over there. अभी हम क्या करेंगे? We will send the sin square to the other side. हम sin square को वहां भेजते हैं. तो what it will remain on the left side is cos square theta equal to 1. अगर हम sin square को यहाँ भेजते हैं तो ये बन जाएगा minus sin square. Be careful with the sign. अगर हम स्क्वायर को वहां सेंड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा cos theta equal to स्क्वायर वहां जाएगा तो बन जाएगा रूट. सो रूट ऑफ 1 minus sin square theta. ठीक है, so we are going to use these two things, I mean these two things and these two things in solving the problem. ये पांचों को भी हम आइडेंटिटीज कहते हैं. अभी डोंट वरी, you will understand it, you will learn it when we solve problems. अभी के लिए आप इसको याद रख लें. क्या है वो? sin square theta plus cos square theta equal to 1. very simple. एक बार और बताओ मुझे. sin square theta plus cos square theta equal to 1. फाइन. अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक सिंपल सा प्रॉब्लम, ये दिस इज अगेन नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम जो हम आगे देखने वाले हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है. ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली पूछा जाता है या एमसीक्यूज में पूछा जाता है. दिस इज इमीडिएटली बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन. ये इसका यहाँ पे एप्लीकेशन है. बहुत सिंपल है. क्वेश्चन सेज एक्सप्रेस द रेशियोज. हियर रेशियोज रेफर टू व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसको आप रेशियोज भी कह सकते हो टू सेव टाइम. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक कर रही है. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos A, tan A एंड secant A in terms of sin A. ठीक है, हमको ये तीन रेशियोज इन टर्म्स ऑफ sin A लिखना है. बहुत सिंपल है.
तो पहले हम शुरू करते हैं द फर्स्ट वन cos a से, विच वी ऑलरेडी हैव सॉल्व्ड हियर, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। cos a इज रिटन इन टर्म्स ऑफ sin a। मैं आपको फिर से बताता हूँ, विल स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, विल राइट हियर, वी नो दैट by the first trigonometric identity, you don't need to write the word first specifically, क्या पता है हमको, sin square theta plus cos square theta equals to 1 है। करना क्या है हमको cos, अभी राइट नाउ cos को लिखना है in terms of sin, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास cos रहेगा और आपके राइट साइड पे sin आना चाहिए। लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा आपका cos, तो cos हम इफ यहाँ पे रख रहे हैं तो sin हम वहां सेंड करते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये cos में लिखना है, बट अभी राइट नाउ क्या है, ये cos स्क्वायर, तो इसको cos बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर वहां पे सेंड कर दीजिए, ये बन जाएगा रूट ऑन द राइट साइड, तो ये हो गया आपका रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट। देखो वी हैव रिटन cos थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, इन दोनों का रिलेशन हमने लिखा। वेरी क्विकली विल गो विद द अदर टू बिट्स इन दैट, ये भी बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, फट से ऐसे हम कर लेंगे। अभी लिखना है हमको tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, ठीक है, क्या लिखना है, tan थीटा, दे सेट द a, इफ यू वांट यू कैन गो विद द a, आई विल शो यू। tan को हमको sin में लिखना है, तो sin में हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको tan और sin का रिलेशन लेना है। वो क्या था, इफ यू रिमेंबर वी हैव बीन लर्निंग इट from our previous videos, tan theta is equal to sin theta by cos theta, यानी tan a is sin a by cos a, ठीक है। तो देखो tan को हमको sin में लिखना है, तो ये तो sin हो गया, अभी हमको सिर्फ ये cos को sin बनाना है, राइट। ये न्यूमरेटर हमारा ऐसे रहेगा, इन प्लेस ऑफ दिस cos वी हैव टू राइट sin, तो ये cos थीटा किसको इक्वल है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आई विल रिप्लेस दिस cos, जैसा मैंने यहाँ पे बताया ना कि cos की प्लेस में हम ये लिखने वाले हैं, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू दिस है, तो हम cos को इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये बन जाएगा cos a इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। जस्ट विल कंक्लूड देयरफॉर tan a इक्वल टू sin a बाय रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। देखिए your tan theta is written completely in terms of sin, यहाँ पे मतलब आपको ये 1 माइनस रूट कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, बट ये साइन में होना चाहिए, प्योरली ओनली इन द रेशियो साइन, ठीक है। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट की, वी नो tan is sin by cos, तो साइन ऑलरेडी यहाँ पे साइन है, हमने cos को रिप्लेस किया यहाँ से, इसको इसीलिए तो दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दिस फर्स्ट, इससे ये डेरिवेशन होता है। डोंट वरी कि हमको इतना सब याद रखना है, आप सब्सिक्वेंटली जो इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको सब याद हो जाएगा। देखिए अभी याद हो गया ना ये कि cos थीटा क्या है, cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक छोटी सी बुक बना ले, उस पे हैंडी लिख ले, व्हेनेवर यू गेट अ टाइम उसको फ्रीक्वेंटली रेफर करते जाइए। ये था हमारा tan थीटा। नाउ विल गो विद अनदर थर्ड बिट, दैट इज secant थीटा, ठीक है। तो secant थीटा लिखना है, तो secant थीटा यानी ये भी बहुत सिंपल है, secant की रिलेशन, secant थीटा का रेसिप्रोकल आपको याद है ना, क्या है secant थीटा का रिलेशन, क्या है, cos थीटा। आई मीन टू से secant को हम डायरेक्टली साइन में नहीं ला सकते, कैसे लाएंगे कि secant एंड cos आर रिलेटेड, secant इज 1 by cos, फाइन। तो अभी हम cos को रिप्लेस करेंगे, cos थीटा क्या है बताइए, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन प्लेस ऑफ दिस वील राइट इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a, that is will conclude therefore secant a equal to under root of 1 minus sin square a। हो गया आपका secant is expressed in terms of sin, tan is expressed in terms of sin, cos is expressed in terms of sin, ठीक है। चलिए गोइंग फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, इसके बेस पे हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देन विल स्टार्ट द सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, इसी तरह हमारा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो अगर हमारी टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपको अच्छी लगी, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट आपके पास सारी क्लासरूम आपके स्क्रीन पे आ जाए, आपको इस तरह की मैथ को सिंपल बनाने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक डेली अपडेट्स आप तक रीच हो सके, ताकि ये नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकॉन को जरूर हिट कर लीजिएगा। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड डे।